बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आप तमाम स्टूडेंट्स को चैनल बी लर्नर में वेलकम करते हैं। स्टूडेंट एसएससी पार्ट 1 की एग्जामिनेशन सीज़न ऑनगोइंग है और आप तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से फिज़िक्स के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के हवाले से रिक्वेस्ट आई थी। आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स के मॉडल पेपर पे आपके साथ डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट देखें, चैप्टर नंबर जो सेक्शन ए है, सॉरी, वो कंपलसरी है आपका, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि हमारे फिजिक्स की जो मैक्सिमम मार्क्स स्कीम है वो 60 मार्क्स का पेपर है हमारा, और इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की है। जो फर्स्ट पार्ट है, यानी जो पहला सेक्शन है, उसमें आपको टोटल जो है वो 15 एमसीक्यूज मिलेंगे, जो कि 50% ऑफ द पेपर है। और 15 एमसीक्यूज में एक एमसीक्यू का 2 मार्क्स हैं। इस तरीके से आपके 30 मार्क्स की जो है वो एमसीक्यूज हैं, जिनको आपने सॉल्व करना है। अब जो मॉडल पेपर है, इसके अंदर जो एमसीक्यूज आए हुए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 में कहता है ऑल द यूनिवर्स फॉलो द लॉ ऑफ डैश। तो आपको पता है कि इस पूरी कायनात में जो ये कायनात का निज़ाम है ये खुद फितरती निज़ाम है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो नेचर लगाएंगे। इसके अंदर और ऑप्शन भी दिए हुए हैं, जैसे आप देखें फिजिक्स दिया है, न्यूटन दिया है, या गैलीलियो को दिया है। हमारे यहाँ अक्सर बच्चा जब फिजिक्स के पेपर में होता है तो वो दो चीज़ों में कंफ्यूज रहता है, या तो वो फिजिक्स से न्यूटन को जानता है, और या फिर वो फिजिक्स के पेपर में सब्जेक्ट को के नाम से फिजिक्स को अपने माइंड में रखता है, जो कि गलत तरीका है। याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो नेचर होगा। इसके बाद वो आपसे कहता है द लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट पूछ रहा है। आपको पता है कि वैसे जो स्क्रू गेज होता है, प्रैक्टिकल नंबर 3 है ये हमारा, इसका लीस्ट काउंट 0.001 है, ठीक है, सेंटीमीटर में। लेकिन चूंकि यहाँ पर मिलीमीटर में पूछ रहा है, तो अब हमें सेंटीमीटर से मिलीमीटर में भी कन्वर्ट करना होगा। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, तो फिर हम इसे 10 से मजीद जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका लीस्ट काउंट का राइट आंसर 0.01 हो जाएगा, ठीक है। वैसे जो मैंने शुरू में कहा कि लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो 0.001 सेंटीमीटर होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमसे मिलीमीटर में पूछा गया है, तो हम सेंटीमीटर से मिली में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। तो ये 0.01 इसका राइट आंसर होगा। नंबर 3 को देखिएगा, कहता है कि द व्हील ऑफ अ मूविंग कार एंड द ब्लेड्स ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रिक फैन आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये जो व्हील है मूविंग कार का, चलती हुई गाड़ी का पहिया, और ब्लेड्स ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक फैन, ये जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक फैन है, इनके जो ब्लेड्स हैं ये घूम रहे होते हैं, ये किसकी एग्जाम्पल है? तो आपको पता है कि गाड़ी का पहिया भी गोल घूम रहा है, और पंखे के जो ब्लेड्स हैं वो भी गोल दायरे में घूम रहे हैं। तो जो बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है, तो यहाँ सर्कुलर मोशन नहीं है। तो अब आपको पता है कि सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम रोटेटरी मोशन भी है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो है वो रोटेटरी मोशन होगा। इसके बाद फोर्थ वाले को देखिएगा, तो कहता है द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज। तो आपको पता है कि फोर्स का ऐसा यूनिट जो है वो क्या है? किलोग्राम है। फोर्स का ऐसा यूनिट जो है वो फोर्स किलोग्राम, वॉल्ट, न्यूटन और जूल्स, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब आप देखें फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है? न्यूटन है। आपको मालूम है कि फोर्स को डिस्कवर्ड करने के लिए जो पहली इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन है वो भी न्यूटन ने दी थी, और न्यूटन ने कहा था कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी, ठीक है। और तो इसलिए यहाँ पर जो है वो न्यूटन यूज होगा। शुरू में जो किलोग्राम मैंने कहा, ये अक्सर स्टूडेंट्स किलोग्राम पे लगा देते हैं, ये गलत तरीका है। ऐसा यूनिट पूछ रहा है तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो न्यूटन होगा। फिर देखें नेक्स्ट कहता है कि अगर एफ की वैल्यू 4 न्यूटन हो और ए की वैल्यू जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो आप बताइए कि एम क्या होगा। आपने अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है। इसमें हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अगर हम ये एफ इज इक्वल टू एम ए को यूज करेंगे,
तो यहाँ पर चूंकि F इज इक्वल टू M में आपको M को कैलकुलेट करना है, तो M आपका लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा और ये बन जाएगा F अपॉन A। अब आप F अपॉन A को करें यानी 4/2 करें तो आपके पास 2 kg जो है वो इसका राइट आंसर होगा। और चूंकि मास का ऐसा यूनिट kg होता है तो इसका राइट आंसर kg में लगेगा। इसके बाद डैश इज द स्केलर क्वांटिटी, आपने बताना है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। तो आपको ये बात मालूम है कि स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो आप देखें टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन और मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो डेफिनेटली एक चीज बच गई जिसका नाम क्या है, डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस का जो है वो स्केलर क्वांटिटी में आएगा। फिर कहता है 1 रेडियंट, एक रेडियंट कितने डिग्री के बराबर होता है। चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा था कि 1 रेडियंट जो फर्स्ट आर्क होती है, यानी फर्स्ट सर्कुलर मोशन के लिए जो फर्स्ट आर्क है उसका अगर हम एंगल ले लें तो वो उससे 57.3 डिग्री होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो 57.3 डिग्री होगा। फिर कहता है कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो होती है उसमें बॉडी किस स्टेट पे होती है। तो आपको पता है कि अगर बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में होगी तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल्स टू 0। और सेकंड कंडीशन में हम पढ़ते हैं कि द सम ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो सेकंड कंडीशन में हम टॉर्क की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें दो ऑप्शन है, एक में फोर्स गिवन किया गया है, एक में टॉर्क गिवन किया गया है। लास्ट ऑप्शन में कहता है कि फोर्स और टॉर्क दोनों। तो लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, सेकंड कंडीशन में टॉर्क होता है। तो इसका राइट आंसर होगा जो है वो कौन सा, सिग्मा टी इक्वल्स टू 0। फिर नेक्स्ट उसके बाद 9th वाले को देखिएगा, कहता है कि आपने ये बताना है कि व्हाट इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 800 ग्राम। अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका मास 800 ग्राम है तो आप बताइए कि उसकी बेस्ट अप्रोक्सीमेशन वेट क्या होगा। तो पहले तो आपको पता है कि मास का ऐसा यूनिट केजी है, तो इसके ग्राम को केजी में आप कन्वर्ट करेंगे। और जब आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना करेंगे तो 800 ग्राम को आप पहले डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो अब 1000 ग्राम से ये डिवाइड होगा तो ये 0.8 आ जाएगा। और अब इस 0.8 को हम g से मल्टीप्लाई करेंगे तो g की वैल्यू, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कांस्टेंट वैल्यू 9.8 है, लेकिन आमतौर पर हम न्यूमेरिकल में से 10 यूज करते हैं। तो 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 8 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर 8 न्यूटन आएगा। इसी तरीके से एन ऑब्जेक्ट अपियर लाइटर, एक कोई भी ऑब्जेक्ट हमें पानी में होता तो वो अपना वजन तो सेम रखता है लेकिन महसूस होता है, हल्का महसूस होता है। क्यों महसूस होता है, बिकॉज ऑफ द वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बायोन्सी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, बायोन्सी कहते हैं। अगर अगर एक फोर्स है 25 न्यूटन और वो एक्ट हो रही है एक्स एक्सिस पे तो उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पर फोर्स एक्ट हो रही है एक्स एक्सिस पे और वाई न्यूटन की फोर्स पूछ रहा है, तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि वाई कंपोनेंट इसका क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट में कहता है कि द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपने मास ऑफ द अर्थ का एक क्वेश्चन पढ़ा है और हमारे चैनल पे भी वो क्वेश्चन मौजूद है और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो जरूर उसको पूरा वीडियो को देखें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मास ऑफ द अर्थ। उसके मास ऑफ द अर्थ की जो वैल्यू है एमई की, वो आपके पास 6.38 इंटू 10 एक्सपोनेंशियल पावर 6 मीटर होती है, 10 एक्सपोनेंशियल पावर 6 मीटर। नेक्स्ट उसके बाद 13 में कह रहा है कि एक फोर्स है 100 न्यूटन की और उसकी वेलोसिटी 2.5 है, तो उसकी पावर मालूम करें। आपने चैप्टर नंबर 8 वर्क पावर एंड एनर्जी के अंदर एक रिलेशन पढ़ा है जिसको हम कहते हैं कि पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम P इज इक्वल टू एफ वी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। F क्योंकि 100 है और V 2.5 है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यू गॉट 250 वॉट। यानी 100 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 250 आ जाएगा और पावर का ऐसा यूनिट वॉट होता है, इसीलिए आप वॉट लगाएंगे। किलो वॉट वाले ऑप्शन रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट 14 में कहता है कि इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड, तो हम क्या कहेंगे, इट्स कॉल्ड मोशन। तो आपको पता है कि अगर कोई बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन, बॉडी मोशन में होगी, कब होगी, इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने मोशन वाला क्वेश्चन पढ़ा है और मोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। नेक्स्ट लास्ट वाले एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताना है आपने। एसटीपी, एसटीपी का मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर।
तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो बॉइलिंग पॉइंट का है वो सेंटीग्रेड में 100 होता है। अब चूंकि ये 100 का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, सेंटीग्रेड का ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शन केल्विन में है। तो आपको पता है कि आप सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। और ये बात भी आपको मालूम है कि जब हम सेंटीग्रेड से केल्विन में जाते हैं तो हम 273 जो गिवन टेम्परेचर होता है उसमें ऐड कर देते हैं। तो चूंकि आपको पता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फिर इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें 273 को प्लस करेंगे। तो 273 को 100 में प्लस करेंगे तो इसका राइट आंसर जो है वो 373 केल्विन हो जाएगा। इस तरह ये एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब अपनी नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम आपके साथ जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और फिर फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस, तमाम वीडियोस को कंप्लीट देखें, लाइक करें और आगे इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। अल्लाह हाफिज़।